हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसकी टॉपिक है सिख परंपरा के नवे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर पंजाब में हुआ था और आपकी मृत्यु 11 नवंबर 1675 चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था। आपके पिताजी सिख परंपरा के छठे गुरु हरगोबिंद जी थे। हरगोबिंद जी के 5वें पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। आपकी माताजी का नाम नानकी और आपकी पत्नी माता गुजरी थी। गुरु तेग बहादुर वास्तव में अपने नाम की तरह तेज तर्रार और बहादुर भी थे। वास्तविक नाम त्यागमल था। आपने एक पुस्तक भी लिखी, हुक्मनामा। आपने 115 श्लोक की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु तेग बहादुर के कृतित्व और उनके व्यक्तित्व हमारे इतिहास में मील का पत्थर है। आपने अपने चरित्र के द्वारा न केवल लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे भारत में घूम घूम करके अपने गुरु परंपरा का प्रचार और प्रसार किया। गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों की कल्याण के लिए कुएं खुदवाए, अनाथालय बनवाए, वृक्ष लगवाए, सराय खुलवाए, सड़कें तक बनवाई। गुरुद्वारा में आपने तमाम ऐसी सुविधाओं को जारी रखा जो पूर्वज गुरु के द्वारा चली आ रही थी। गुरु तेग बहादुर विचारों के बड़े क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे। आपके विचारों में जन सेवा की भावना इस स्तर पर कूट कूट कर भरी थी कि उसके प्रचार प्रसार के लिए वह स्वयं पूरे भारत में घूमने लगे। आनंदपुर शहर की उन्होंने स्थापना भी की, करतारपुर घूमे, यहाँ तक कि रोपड़ गए, पंजाब अमृतसर, वहाँ से होते हुए दिल्ली बनारस तक की यात्रा की और पटना में भी गए। पटना में ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको बाला प्रीतम के नाम से जाना जाता है। यही बाला प्रीतम आगे चल के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में असम तक की आपने यात्रा तय की थी। एक तरह से देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, नानक पंथ के ऐसे अनुयायी थे जो निडर होकर के अपने पंथ का प्रचार करते रहे। एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न आता है औरंगजेब के साथ। यह तथ्य मिलता है कि औरंगजेब के दरबार में एक कश्मीरी ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के श्लोक का अर्थ बताता था। बात तो थोड़ी अटपटी सी है कि औरंगजेब का दरबार और गीता का श्लोक, लेकिन हाँ, वह कुशल और विद्वान ब्राह्मण गीता के ऐसे ही श्लोक का अर्थ बताता था जो औरंगजेब को पसंद आवे, और ऐसे श्लोकों को छोड़ देता था जो जिससे औरंगजेब की भावना मर्माहत हो। यानी कि धार्मिक रूप से उसे इस बात का ध्यान रखना था कि हमें ऐसे ही श्लोक का बताना है अर्थ जो जन कल्याण के लिए हो। ऐसे किसी श्लोक का अर्थ नहीं बताना है जो इस्लाम धर्म से आगे निकल जाए। इस सूझबूझ के साथ गीता की प्रतिदिन वह औरंगजेब के दरबार में एक कश्मीरी ब्राह्मण पाठ किया करता था। अचानक से उस कश्मीरी ब्राह्मण की तबीयत खराब हुई। उसका एक पुत्र जो गीता का कंठस्थ विद्वान था उसे भेजा गया। लेकिन उसे भेजने के बाद इस कश्मीरी ब्राह्मण ने यह बताना भूल गया कि उसे कितना और क्या अर्थ बताना है। लिहाजा जैसे ही उस विद्वान ब्राह्मण का बेटा औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, उसने गीता के अक्षर से अर्थ बताना शुरू किया। इससे औरंगजेब जो धर्मांध था भड़क गया। उसे लगा कि क्या इस्लाम से बड़ा भी कोई धर्म हो सकता है। उसके बाद उसकी क्रोध यही से धर्म परिवर्तन को लेकर के आगे बढ़ती है, और माना तो यह जाता है कि उसने संपूर्ण कश्मीर ब्राह्मण और हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने की आदेश पारित कर दिया। उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। वो सभी भाग करके गुरु तेग बहादुर के पास पहुँचे। जैसे ही गुरु तेग बहादुर की इस घटना की जानकारी हुई, उन्होंने कहा उन कश्मीरी ब्राह्मणों से
कि आप जाओ और औरंगजेब से कह दो कि गुरु तेग बहादुर यदि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम सब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे, और यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सब भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। यह कहते हुए गुरु ने अपनी साहस का वह परिचय दिया कि दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लिया, यानी कश्मीरी ब्राह्मणों के दुख को, धर्म परिवर्तन की जो उनके ऊपर दबाव बन रहा था उसे अपने ऊपर ले लिया और इन ब्राह्मणों को औरंगजेब के पास भेजा गया। जब वो औरंगजेब के पास पहुंच करके तेग बहादुर की जी के द्वारा कहे गए वक्तव्य को दोहराते हैं तो औरंगजेब आग बबूला हो जाता है और यहीं से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। गुरु तेग बहादुर गिरफ्तार करके दिल्ली के चांदनी चौक पर लाए जाते हैं। उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। तमाम मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं और गुरु तेग बहादुर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम सर कटाना ठीक समझते हैं लेकिन केस कटाना नहीं, इसलिए मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या का आदेश दे दिया। इसी चांदनी चौक पर जैसे ही काजी ने फतवा पढ़ा वैसे ही जल्लाद जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर की सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार औरंगजेब जैसे क्रूर और कायर बादशाह ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी और यह समय है 11 नवंबर 1675 के दिन। इसी की याद में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब आज भी स्मरणीय है। इस पूरी घटना का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा में किया है जिसका नाम है विचित्र नाटक। यह एक ऐसा प्रसंग है जो अंदर से हिला करके रख देता है कि धर्म न परिवर्तन करने के लिए हत्या तक करना एक बादशाह को कहाँ तक शोभा देता है। यह औरंगजेब की कायराना हरकत प्रमाणित करता है जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। इसी घटना के बाद गुरु तेग बहादुर को एक उपाधि दी गई हिंदू की चादर और दूसरी उपाधि दी गई भारत की ढाल। गुरु तेग बहादुर वास्तव में बहादुर थे। इन्होंने अपने विचारों से युवाओं में क्रांति पैदा की, धर्म के प्रति आस्था पैदा की, नैतिकता पैदा की, स्वाभिमान पैदा की, लोगों में आत्मबल पैदा की, एक चेतना पैदा की, एक वह क्रांति पैदा की कि आपकी वजूद ही आपके विचारों में है, विचार रूपी तरंगों में है, आपकी धर्म ही आपकी संस्कार की खाद पानी है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी 115 श्लोक का जो गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है उसमें इन सब बातों को कूट कूट करके भरी गई है। यही नहीं, गुरु तेग बहादुर सिंह ने हुक्मनामा जो पुस्तक लिखी है उसमें भी अपने क्रांतिकारी विचारों की उन्होंने छाप छोड़ी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि गुरु तेग बहादुर के कृतित्व और व्यक्तित्व, गुरु परंपरा, सिख परंपरा, नानक परंपरा को वह जमीन तैयार किया जो इस परंपरा के लिए आने वाली पीढ़ियों में एक प्रेरणा स्रोत बना। इसी जमीन पर अंतिम गुरु गोविंद सिंह गुरु घराने से आते हैं जिनका उल्लेख हम नेक्स्ट और अंतिम वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।